एक बार की बात है। एक घना जंगल था जहाँ रात होते ही हर कोई जाने से डरता था। लोग कहते थे कि उस जंगल में काली चुड़ैल का वास है। वह चुड़ैल दिन में कहीं दिखाई नहीं देती थी, लेकिन रात के समय जंगल में भटकने वालों को शिकार बना लेती थी। कई बार गांव के लोग रात के समय जंगल के पास से गुजरते थे तो किसी औरत की चीखें सुनाई देती थीं। कुछ लोग तो कहते थे कि उन्होंने उसे देखा भी है। वह एक लंबी काली साड़ी पहने और बिखरे बालों के साथ जंगल के पेड़ों के बीच से झांकती थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बहुत ही डरावना था। गांव का एक बहादुर युवक अर्जुन, जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, उसने तय किया कि वह एक रात जंगल में जाकर इस चुड़ैल की सच्चाई का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। उसने कहा, ये सब बस लोगों के मन की उपज है, मैं जाकर देखता हूँ। आखिर वहाँ ऐसा क्या है? अर्जुन आधी रात को जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घना अंधेरा था और चारों ओर एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जा रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना हो और वह आगे बढ़ता गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे लगा कि किसी ने उसके पीछे से उसे पुकारा। आवाज बहुत ही धीमी और दर्द भरी थी। अर्जुन ने पीछे देखा तो एक परछाई दिखाई दी। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन के शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। वह समझ गया कि शायद यह वही चुड़ैल है जिसके बारे में लोगों ने उसे बताया था। चुड़ैल अब उसके सामने थी। उसका चेहरा विकृत था, आंखें खून जैसी लाल थी और उसके बाल उलझे हुए थे। अर्जुन को देखकर वह जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अर्जुन ने साहस बनाए रखा और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रही हो? चुड़ैल ने एक गहरी आवाज में कहा, मैं यहाँ भटकती आत्मा हूँ। मुझे इस जंगल में वर्षों से कैद कर दिया गया है। जब तक कोई मेरी आत्मा को मुक्त नहीं करेगा, मैं यूं ही यहाँ भटकती रहूंगी और जो भी इस जंगल में आएगा वह मेरे प्रकोप का शिकार होगा। अर्जुन ने पूछा कि उसकी आत्मा को मुक्ति कैसे मिल सकती है। चुड़ैल ने बताया कि उसकी मृत्यु अनायास नहीं हुई थी, बल्कि उसके प्रेमी ने धोखे से उसकी हत्या की थी। वह उसकी आत्मा को छोड़कर चला गया था। अब उसकी आत्मा को मुक्ति तब मिलेगी जब कोई उस व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास दिलाएगा और उसका प्रायश्चित करवाएगा। अर्जुन ने अगले दिन उस व्यक्ति की खोज की और उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया। उस व्यक्ति ने अपनी गलती मानकर चुड़ैल के नाम पर एक मंदिर बनवाया और प्रायश्चित किया। इसके बाद चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल गई और फिर वह जंगल हमेशा के लिए शांत हो गया। उस दिन के बाद गांव के लोग उस जंगल से गुजरने लगे और अब वहां किसी चुड़ैल का डर नहीं था। अर्जुन ने अपनी बहादुरी से उस डरावने जंगल को फिर से सुरक्षित बना दिया।